अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमने स्टार्ट किया हुआ है अपना चैप्टर नंबर 3। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.3। तो चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। अब देखते हैं उसमें कौन कौन से क्वेश्चन और कौन कौन से कंसेप्ट हैं जो हमने पढ़ने हैं। तो बेटा ये हमारी एक्सरसाइज 3.3 है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द फॉलोइंग इनटू सम और डिफरेंस। ठीक है, अब हमने इनको सम और डिफरेंस में सॉल्व करना है। तो बेटा अब यहाँ पे एक चीज़ है कि हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमें लॉज पढ़ने पड़ेंगे। और वो लॉज किसके हैं? वो लॉग के लॉ हैं, क्योंकि ये हमारा चैप्टर ही लॉगरिथम्स का है। तो हमें इस चैप्टर में जितनी भी एक्सरसाइज हैं उनको सॉल्व करने के लिए लॉज यूज़ करने पड़ेंगे, जो कि आप ये कह सकते हो कि इस चैप्टर की बेस है। मतलब उन लॉज पर ये सारे एक्सरसाइजेज और तमाम क्वेश्चन जो है वो उन लॉज की बेस पर होते हैं। ठीक है, तो वो लॉज पढ़ते हैं। तो लॉज पढ़ने के लिए हम आ जाते हैं पेज नंबर 65 पे। यहाँ पे आपके पास लास्ट पे हेडिंग है लॉज ऑफ लॉगरिथम। ठीक है, ये आपके पास हेडिंग है लॉज ऑफ लॉगरिथम। अब यहाँ पे बेटा ये छोटा सा एक ब्लॉक बना हुआ है। इस ब्लॉक के अंदर आपके पास 4 लॉज दिए हुए हैं। इन लॉज को आपने बड़े ध्यान से समझना है। ये आपके ऑब्जेक्टिव के लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है और ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो अपना फर्स्ट लॉ देखते हैं। फर्स्ट लॉ है लॉग ऑफ ए एम एन। ठीक है, 2 नंबर है आपके पास जो कि एम एन है और वो क्या हो रहे हैं? वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो ऐसे नंबर जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो और उनके साथ लॉग यूज़ हो रहा हो, तो उसको आप किस तरह लिखते हो? उसको आप लिखते हो कि लॉग उन पर अलग अलग अप्लाई कर देते हो। मतलब कि 2 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं लेकिन उन पर एक ही लॉग अप्लाई हो रहा है। ये देखो ना, लॉग ऑफ ए इंटू एम और एन। ठीक है, ये 2 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और साथ में लॉग है। तो इसको आप किस तरह लिखोगे? इनको आप लिखोगे कि दोनों नंबर्स के साथ अलग अलग लॉग अप्लाई होगा और जब 2 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे होंगे तो लॉग में वो नंबर्स क्या हो जाएंगे? वो प्लस हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे लॉग ऑफ ए एम प्लस लॉग ऑफ ए एन, मतलब एम और एन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे, तो यहाँ पे लॉग की वजह से वो आपस में प्लस होने लग गए हैं। तो आप ये बात याद रख लो, लॉग में जब 2 नंबर्स मल्टीप्लाई होंगे उनको आप किस तरह लिख सकते हो? उनको आप प्लस की फॉर्म में, मतलब दोनों नंबर्स आपस में ऐड हो जाएंगे। उसके बाद हमारे पास दूसरा जो लॉ है वो है लॉग ऑफ ए एम ओवर एन। मतलब अब यहाँ पे ऊपर वाले में जो 2 नंबर्स है वो मल्टीप्लाई हो रहे थे, अब यहाँ पे 2 नंबर्स जो हैं वो आपके डिवाइड हो रहे हैं। एम और एन आपके कोई भी नंबर हो सकते हैं, ये बस हमने सपोज किया हुआ है कि वो नंबर एम और एन है। ठीक है, वो दोनों नंबर अब डिवाइड हो रहे हैं। तो बेटा जब वो डिवाइड हो रहे होंगे लॉग में, तो आप क्या करोगे? दोनों के साथ अलग अलग लॉग अप्लाई कर दोगे और वो दोनों क्या हो जाएंगे? वो आपस में माइनस हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है लॉग एम माइनस लॉग ऑफ ए एन। ठीक है, ये लॉग एम माइनस हो रहा है लॉग एन से। क्यों? क्योंकि ये दोनों डिवाइड हो रहे थे और उनके साथ क्या यूज़ हो रहा था? उनके साथ लॉग यूज़ हो रहा था। अब थर्ड लॉ है हमारे पास। थर्ड लॉ इसको हम कहते हैं पावर लॉ। इस लॉ को हम कहेंगे पावर लॉ, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है लॉग ऑफ ए एम एन। एम की पावर क्या है? एन। मतलब कि कोई भी ऐसा नंबर जिसकी पावर है और उसके साथ लॉग यूज़ हो रहा है, तो आप उसको किस तरह लिख सकते हो? उसको आप इस तरह लिखोगे, उसकी जो पावर है वो स्टार्ट पे आ जाएगी और लॉग एज इट इज़ लिख दोगे। मतलब एन था ना, एन को आप स्टार्ट पे ले आओ, बाकी सारी वैल्यू जो वो एज इट इज़ आ गई। जैसे यहाँ पे लॉग ए एम था, आपने एन को नीचे लिख दिया, लॉग ऑफ ए एम ये आपने एज इट इज़ लिख दिया। ठीक है, उसके बाद आपके पास जो लास्ट वाला लॉ है वो है फोर्थ लॉ, जिसे आप चेंज ऑफ बेस रूल भी कहते हो। ठीक है, इसमें आपके पास लॉग ऑफ ए एन। अब इसमें क्या किया? इसमें आपने जो बेस है उसको चेंज कर दिया। ये वाला सिर्फ आपने अभी समझना है, मतलब आपने इसका सिर्फ समझने वाली बात करनी है। इसको बस आपने याद रखना है। जब हम इसके क्वेश्चन करेंगे ना तो तब आपको इसकी बहुत अच्छे से समझ आएगी। तो यहाँ पे मैं आपको बता रही थी कि लॉग ऑफ ए एन, मतलब यहाँ पे चेंज ऑफ बेस आ गया। यहाँ पे हमने नंबर को बेस से चेंज कर दिया। जैसे यहाँ पे लॉग ऑफ बी एन इंटू लॉग ऑफ ए बी। ठीक है, तो जब हम ये क्वेश्चन करेंगे ना तो आपको ये जो फोर्थ वाला लॉ है वो ज़्यादा अच्छा समझ आ जाएगा। अभी सिर्फ आपने इसको याद करना है, मतलब अच्छे से इसको देख लेना आपने। उसके बाद हमारे फोर्थ लॉ, चारों लॉ है वो जो हो गए हैं कंप्लीट। तो अब आपको मैं
हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि इनको हम किस तरह मज़ीद यूज़ कर सकते हैं। तो बेटा ये हमारी एक्सरसाइज है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, उसके स्टेटमेंट है राइट द फॉलोइंग इनटू सम और डिफरेंस। मतलब कि हमने ये जो नंबर्स हमारे पास दिए हुए हैं, जो हमें वैल्यूज़ दी हुई हैं, इनको हमने किस में लिखना है, सम में और डिफरेंस में। तो सम तो सब बच्चों को पता है, सम प्लस को कहते हैं और डिफरेंस माइनस को कहते हैं। मतलब कि हमने इनको प्लस और माइनस की फॉर्म में लिखना है। अब हमारे पास फर्स्ट पार्ट है, वो है log a इंटू बी। तो बेटा ये हमारा बिल्कुल फर्स्ट वाला मोस्ट फर्स्ट लॉ जो है वो हमने जो पढ़ा था कि दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे होंगे log के साथ, तो उनको हम किस तरह लिखेंगे। तो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसके बाद आप लोगों को समझ आ जाएगी कि आपने किस तरह से इन लॉज को यूज़ करना है। यहाँ पर मैंने अपना क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट की वैल्यू लिख दी है। एक्सरसाइज 3.3 है हमारे पास, ठीक है। तो हमारी फर्स्ट वैल्यू है log इंटू a मल्टीप्लाई b। मतलब कि हमने इनको चेंज करना है, किस में, हमने इसको सम में और डिफरेंस में चेंज करना है। ऐसा ही है, मतलब जो हमने अपने लॉज पढ़े थे उनको यूज़ करते हुए हमने इनको सम और डिफरेंस में चेंज करना है। तो बेटा यहाँ पे आपके पास log है और साथ में दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब ये दोनों नंबर्स मल्टीप्लाई होंगे तो आपने इसको किस तरह लिखना है, आप अपना पहले रूल याद कर लो। वो रूल था log ऑफ a m n। मतलब अगर आप इनके साथ साइन मल्टीप्लाई का ना भी लगाओ तो इसका मतलब ये ही होता है ना कि ये दोनों नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो आप इसको किस तरह लिखोगे, आप इसको लिखोगे log ऑफ a m, मतलब log अलग अलग अप्लाई होगा दोनों के साथ, ठीक है, दोनों वैल्यूज़ के साथ log अलग अलग अप्लाई होगा। और चूंकि यहाँ पे ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये दोनों प्लस हो जाएंगे। तो अब आप अपनी वैल्यू देखो, तो आपकी वैल्यू है log a मल्टीप्लाई b, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पे लिखोगे log a मल्टीप्लाई b, ठीक है। आपने अपनी वैल्यू लिख दी, अब आपने इसको सॉल्व करना है। तो बेटा यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले दोनों के साथ अलग अलग log अप्लाई कर दो, log a, ठीक है, log b, ठीक है। इसको log कॉमन है ना, तो इसका मतलब यही हो गया कि log जो है वो इन दोनों के साथ यूज़ हो रहा है। तो आपने इन दोनों के साथ अलग अलग log को लिख दिया। अब ये जो मल्टीप्लाई का साइन था ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो आपका क्वेश्चन था ये आपने सम में कन्वर्ट करना था, तो ये आपका सम में कन्वर्ट हो गया है। नेक्स्ट है आपके पास log 15.2 डिवाइडेड बाई 30.5, ठीक है। अब यहाँ पे फर्स्ट वाले में आपके पास दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे थे, वो दो नंबर मतलब कोई भी वैल्यूज़ ऐसी जो मल्टीप्लाई हो रही थी ना, तो उनको आपने प्लस कर दिया। अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे log तो यूज़ हो रहा है लेकिन दो वैल्यूज़ क्या हो रही हैं, वो आपस में डिवाइड हो रही हैं। तो बेटा ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसके बाद देखते हैं इसको हमने किस तरह से सॉल्व करना है। तो बेटा यहाँ पे मैंने अपने सेकंड पार्ट की वैल्यू लिख दी है log 15.2 डिवाइडेड बाई 30.5। तो बेटा ये हमारा जो है, ये हमारा सेकंड लॉ है, ठीक है। जो हमने चार लॉज पढ़े हैं ना log के, ये उनमें से सेकंड वाला लॉ है कि दो नंबर डिवाइड हो रहे हैं और उनके साथ log यूज़ हो रहा हो तो उनको आप किस तरह लिख सकते हो। तो हम क्या करेंगे, पहले अपना वो वाला जो लॉ है वो उसको रिवाइज करते हैं। वो था हमारे पास log ऑफ a m डिवाइडेड बाय n, ठीक है। m और n से मुराद मतलब कोई भी नंबर है, यानी मेरे पास हम 1 2 में भी आप कोई नंबर ले सकते हो, आप a b c में भी कोई नंबर ले सकते हो। ये सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए और लॉ को क्लियर करने के लिए हमने दो नंबर्स यूज़ किए, m और n, ठीक है। अब दो नंबर जो डिवाइड हो रहे हैं और उनके साथ log यूज़ हो रहा है, उनको हम किस तरह लिखेंगे। तो log इनके साथ कॉमन है, मतलब log m के साथ भी और n के साथ भी है, ऐसे ही है ना। तो डिवीजन को ख़त्म करते हैं माइनस में, यानी डिफरेंस में। तो log पहले आप इन दोनों के साथ अलग अलग यूज़ कर लो, ठीक है। यहाँ पे आपने दोनों के साथ log यूज़ कर लिया है। अब यहाँ पे ये दोनों नंबर क्या हो रहे थे, ये डिवाइड हो रहे थे, तो आप इसको क्या कर दोगे, आप इसको कर दोगे माइनस, ठीक है। अब ऐसे भी जो वैल्यू नीचे होती है उसको जब आप ऊपर लेके जाते हो तो वो वैल्यू माइनस में चली जाती है। तो आप इस कंसेप्ट से भी ये कह सकते हो कि log ऑफ a, यानी दो वैल्यूज जो कि डिवाइड हो रही हैं उनके साथ log यूज़ हो रहा हो, तो उसको आप किस तरह लिख सकते हो कि आप उन दोनों के साथ अलग अलग log अप्लाई करोगे और दरमियान में साइन कौन सा आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हमारा है log
15.2 डिवाइडेड बाय 30.5, ठीक है, ये हमारा था। अब हमने इसको सॉल्व करना है, तो सबसे पहले हम लॉग जो है वो इन दोनों वैल्यूज़ के साथ अलग अलग अप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे भी लॉग आ जाएगा लॉग 30.5, तो मैंने लॉग 15.2 और लॉग 30.5 के साथ लिख दिया है। अब मैंने क्या करना है, अब चूंकि ये दोनों वैल्यूज़ डिवाइड हो रही हैं ना, तो साइन कौन सा आ जाएगा, माइनस का, ठीक है। तो बेटा ये आपने अपनी फिंगर टिप्स पे लिखना है कि लॉग के साथ अगर दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही होंगी तो आप उनको प्लस कर दोगे, और जो लॉग के साथ दो वैल्यूज़ डिवाइड हो रही होंगी तो आप उनको माइनस कर दोगे। तो इसके साथ ही आपका सेकंड पार्ट भी सॉल्व हो गया है। नेक्स्ट है आपके पास थर्ड पार्ट, उसमें क्या है, लॉग 21 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाय 8। मतलब कि अब यहाँ पे आपके पास मल्टीप्लिकेशन भी हो रही है और डिवीजन भी हो रही है, मतलब आपने सम और डिफरेंस का रूल जो है वो दोनों इसमें यूज़ अप्लाई करने हैं। तो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो बेटा ये देखिए 21 मल्टीप्लाई 5, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। मतलब अब हम क्या करेंगे, हम इन दोनों पे अलग अलग लॉग अप्लाई करेंगे और इन दोनों को प्लस कर देंगे, ठीक है। उसके बाद 8 डिवाइड हो रहा है तो इसके साथ भी लॉग अलग से अप्लाई होगा और ये क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो अपना क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम क्या करते हैं, हम इन तीनों के साथ अलग अलग लॉग अप्लाई कर देते हैं। 21, ठीक है, ये थोड़ी सी जगह हम छोड़ देते हैं, बाद को सॉल्व करेंगे। और फिर 5, उसके बाद फिर थोड़ी सी जगह छोड़ दी, लॉग 8, ठीक है। अब आपने अपनी वैल्यूज़ के साथ लॉग अलग अलग अप्लाई कर दिया, क्योंकि लॉग कॉमन है ना, तो इस लॉग का मतलब यही हो गया कि इन सारी वैल्यूज़ के साथ लॉग यूज़ हो रहा है, तो आपने इन सब के साथ अलग अलग अप्लाई कर दिया। अब आपने लगाने क्या, अब आपने साइन लगाने हैं। तो साइन देखिए 21 मल्टीप्लाई 5, ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो क्या करोगे, आप इसको प्लस में चेंज कर दोगे, ठीक है। उसके बाद अब 21 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाई 8, मतलब 21 मल्टीप्लाई 5, इसको आप एक वैल्यू कंसीडर करो और नीचे क्या 8, मतलब इस वैल्यू से 8 क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो डिवीजन को आप किस में कन्वर्ट करते हो, डिवीजन को आप माइनस में कन्वर्ट करते हो, तो यहाँ पे आप कौन सा साइन लगा दोगे, यहाँ पे आप माइनस का लगा दोगे। तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। देखें log 21 प्लस log 5 माइनस log 8, ये आपका सम और डिफरेंस में कन्वर्ट हो चुका है। नेक्स्ट है आपके पास, वो है आपके पास फोर्थ वाला क्वेश्चन है, लॉग अंडर रूट क्यूब अंडर रूट 7 डिवाइडेड बाय 15, ठीक है। अब ये वाला जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व करते हैं, और ये वाला इसमें जो आपने लॉ पढ़ा था वो थर्ड वाला लॉ है जो कि हम इसमें यूज़ करेंगे। तो चलेंगे ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अच्छा, तो बच्चों हमने जो लॉज पढ़े थे, यहाँ पे मैंने अपनी फोर्थ पार्ट की वैल्यू लिख दी है, ठीक है। तो हमने जो लॉज पढ़े थे, हमने पढ़े थे मल्टीप्लिकेशन का लॉ पढ़ा था, मतलब 2 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे थे, 2 नंबर डिवाइड हो रहे थे। और उसके बाद जो थर्ड वाला लॉ था वो हमने पावर लॉ पढ़ा था ना, पावर रूल, उसमें हमने पावर रूल पढ़ा था, ठीक है। तो अब हमने इस क्वेश्चन में अपना थर्ड लॉ यूज़ करना है। तो उसको यूज़ करने से पहले हम अपनी जो अंडर रूट है इसको पावर में कन्वर्ट कर देते हैं। ये बिल्कुल आपका सेकंड चैप्टर में आपने पढ़ा था ना, रेडिकल और एक्सपोनेंट। तो अभी ये जो क्वेश्चन आपका रेडिकल फॉर्म में है, तो हम इसे क्या कर देते हैं, हम इसे एक्सपोनेंट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा, log 7/15, और ये क्यूब अंडर रूट है, इसका मतलब पावर क्या आ जाएगी आपकी 1/3। तो ये आपका मतलब पावर वाली फॉर्म में लॉग कन्वर्ट हो गया। तो बेटा अभी हम अपना थर्ड वाला जो लॉ है उसको रिवाइज करते हैं। वो था हमारे पास log ऑफ a m की पावर थी n, ठीक है। मतलब किसी भी नंबर की पावर जो है वो n थी, उसको आप किस तरह लिखते हो, उसको लिखते हो कि जो आपकी पावर होती है वो स्टार्ट पे आ जाती है, और जब बाकी वैल्यू होती है वो एज इट इज़ लिखी जाती है, log ऑफ a m, ठीक है। मतलब आपने पावर को स्टार्ट पे लिख दिया, बाकी सारी वैल्यू आपकी जो है वो एज इट इज़ लिखी जाएगी। ये आपका थर्ड लॉ था, ठीक है बेटा। आपने इन सब लॉज को अपने फिंगर टिप्स पे याद करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा चैप्टर ही इन लॉज पर बेस करता है, ठीक है। उसके बाद अब आपकी वैल्यू क्या थी, हम अपनी वैल्यू लिख लेते हैं। आई होप आप लोगों को थर्ड वाला जो लॉ है वो समझ आ गया होगा, 1/3, ठीक है। अब हमने अपने इस लॉ के मुताबिक पढ़ा था कि जो पावर है वो स्टार्ट पे आ जाएगी, तो हम
पावर जो हमारी स्टार्ट पे आ जाएगी, तो हम अपनी पावर को लिख लेते हैं स्टार्ट पे, ठीक है। उसके बाद जो नीचे वाली वैल्यू होती है, मतलब कि बेस वाली जो वैल्यू होती है वो एज इट इज़ आ जाती है। तो बेस वाली वैल्यू हमारे पास क्या है, log 7/15, ठीक है। आप इसको यूं लिख दो, नीचे वाली जो वैल्यू होती है वो एज इट इज़ आ जाती है। लेकिन बेटा आप यहाँ पे थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओ, थोड़ा सा जोर दो माइंड पे अपने। तो यहाँ पे आपका सेकंड वाला लो यूज़ हो रहा है, क्योंकि ये दो नंबर डिवाइड हो रहे हैं और साथ में लोग है। पावर रूल तो चलो आपने लगा दिया है, लेकिन नेक्स्ट आपके पास दो नंबर जो है वो डिवाइड हो रहे हैं। तो आप क्या करोगे, आप इसको लिखोगे log 7 log 15, ठीक है। ये आपकी ब्रैकेट आ गई, और अब ये दोनों डिवाइड हो रहे थे, यहाँ पे लग जाएगा माइनस। मतलब कि इस क्वेश्चन में आपने दो रूल्स यूज़ किए, एक आपने सेकंड रूल यूज़ किया और फिर आपने थर्ड रूल यूज़ किया। लेकिन पहले आपने थर्ड यूज़ किया क्योंकि पावर थी, तो उस पावर को आप स्टार्ट पे ले आए हो। और उसके बाद आपने थर्ड लॉ में यही पढ़ा था ना कि आप पावर को स्टार्ट पे ले आते हो और बाकी वैल्यू एज इट इज़ लिखी जाती है। तो पावर को आप स्टार्ट पे ले आए हो, उसके बाद अब बाकी वैल्यू को आप एज इट इज़ इसलिए लिख सकते थे क्योंकि वो आगे सोल्व नहीं हो रही थी। लेकिन यहाँ पे तो हमारी वैल्यू सोल्व हो रही है। हमने रूल पढ़ा हुआ है कि दो वैल्यूज़ अगर डिवाइड हो रही हैं तो उनको किस तरह सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे दो वैल्यूज़ हमारी डिवाइड हो रही थी ना, तो मैंने उनको अपने सेकंड लॉ के मुताबिक सोल्व कर लिया कि जो डिवाइड हो रही थी वो माइनस हो जाएंगे, log 7 माइनस log 15। तो इसके साथ ही हमारा फोर्थ पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया है, फोर्थ पार्ट सोल्व हो गया है। नेक्स्ट आपके पास फिफ्थ पार्ट है, वो है log 22 की पावर 1/3 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 3। अच्छा तो बेटा अब इसमें भी, इस क्वेश्चन में भी आपके पास दो लॉज यूज़ हो रहे हैं। लेकिन पहले आपने कौन सा लॉ यूज़ करना है, आपने अपना सेकंड लॉ यूज़ करना है, क्योंकि पहले ये डिवाइड हो रहे हैं, उसके बाद हम इन पे पावर वाला लॉ लगाएंगे क्योंकि इनके ऊपर पावर भी है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जब सॉल्व करेंगे तो आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ लगेगी। तो बेटा ये हमारे फिफ्थ पार्ट की वैल्यू है log 22 की पावर 1/3 और 5 की पावर 3। मैं इसको एक दफ़ा यहाँ पे भी लिख देती हूँ ताकि आप लोग मिक्स ना कर दो इसको और कंफ्यूज ना हो जो। 22 की पावर 1/3 और 5 की पावर 3, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है। अब आपने इसको सॉल्व करना है। तो बेटा ज़रा ध्यान दो, थोड़ा सा जोर दो अपने माइंड पे। तो यहाँ पे हमारे पास दो लॉज यूज़ हो रहे हैं। एक तो हमें नज़र आ रहा है ना कि पावर रूल लगेगा क्योंकि यहाँ पे पावर्स है, उससे पहले पावर्स तो पावर वाला रूल तो बाद में लगेगा, लेकिन पहले ये दोनों नंबर्स आपस में डिवाइड हो रहे हैं। तो हमारा डिवीजन वाला रूल कौन सा है, वो सेकंड रूल है। तो उसको अप्लाई करते हैं। हम क्या करेंगे, log 22 की पावर 1/3 और log 5 की पावर 3, ठीक है। ये हमने लिख दिया। अब साइन कौन सा आएगा, क्योंकि ये डिवाइड हो रहे हैं तो साइन आएगा माइनस का। ये आपका एक रूल यूज़ हो गया। अब आपने यूज़ करना है अपना पावर रूल। तो पावर रूल में क्या होता है, पावर रूल में पावर आपकी आगे आ जाती है, स्टार्ट पे आ जाती है और बाकी वैल्यू एज इट इज़ लिखी जाती है। क्योंकि ये आगे सॉल्व नहीं हो रही इसलिए हम इसको एज इट इज़ लिखेंगे। माइनस यहाँ पे 5 की पावर 3 है तो 3 log 5, ठीक है। तो ये आपका फिफ्थ पार्ट भी सॉल्व हो गया। इसमें बेसिकली आपने दो लॉज यूज़ कर रहे हैं किए हैं, आपने बड़े ध्यान से ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा। वो है log 25 × 47 डिवाइडेड बाय 29। तो ये वाला क्वेश्चन बेटा बिल्कुल आपके थर्ड पार्ट की तरह है, सिर्फ वैल्यूज चेंज है, बाकी सीक्वेंस सारा वही है। पहले दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं, उसके बाद 29 से डिवाइड हो रही हैं। तो आप क्या करोगे, दो तीनों पे अलग अलग लॉग अप्लाई कर दोगे। उसके बाद जो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही होती हैं उनको प्लस में और जो डिवाइड हो रही हैं उसको माइनस में सॉल्व कर देते हो। तो इस तरह आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन आपने खुद सॉल्व करना है और उसके बाद कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है कि आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ है या नहीं, ठीक है।
तो बेटा नेक्स्ट हमने जो करना है क्वेश्चन, वो क्वेश्चन नंबर 2 है। वो ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से। बेटा ये जो पूरा चैप्टर है ना, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन के रेफरेंस से और लॉन्ग क्वेश्चन के रेफरेंस से बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर में इस चैप्टर में से लॉन्ग एक ज़रूर आता है और शॉर्ट क्वेश्चन 3-4 मस्ट आते हैं। ठीक है, तो आपने इस चैप्टर को बड़े ध्यान से करना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारा जो क्वेश्चन था वो है एक्सप्रेस log x माइनस 2 log x प्लस 3 log इंटू एक्स प्लस 1 माइनस log इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 एज अ सिंगल लॉगरिथम। ठीक है, मतलब आपने इस स्टेटमेंट को कन्वर्ट करना है सिंगल लॉग में, क्योंकि आपने जो फॉर्मूले पढ़े हैं उनमें सिंगल सिंगल लॉग आपने यूज़ किया ना, तो उन फॉर्मूलों के बेस पे आपके जो एक्सरसाइज है, मतलब उन फॉर्मूलों के बेस पे आपके ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ठीक है ना, तो आपने उन लॉज को यूज़ करते हुए इस स्टेटमेंट को कन्वर्ट करना है सिंगल लॉग में। तो अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि किस तरह इसको हम कन्वर्ट करेंगे सिंगल लॉग में। तो बेटा इस पेपर पे मैंने अपना क्वेश्चन नंबर 2 की वैल्यूज़ लिख ली हैं। अब ये वैल्यूज़ को सॉल्व करने से पहले एक बात आप नोट कर लें कि जिस बच्चे को चारों लॉज अगर अच्छे से समझ आ गए हैं वो इस चैप्टर के क्वेश्चन को यूँ चुटकियों में सॉल्व कर सकता है। ठीक है, अब ये जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है ना, इसमें हमने अपने लॉज ही यूज़ करने हैं, उन लॉज की बेस पे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो इसलिए आपने अपने लॉज वाला जो कंसेप्ट है उसको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, बहुत अच्छे से उसको क्लियर करना है, कोई भी पॉइंट ऐसा ना हो जिसमें आप कंफ्यूज हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमने अपने क्वेश्चन नंबर 2 की वैल्यू लिख ली है। तो अब मैं क्या करती हूँ, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के से पहले हम एक दफ़ा फिर से इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, log x माइनस 2 log x, अपनी वैल्यू को एक दफ़ा फिर से लिख देते हैं, प्लस 3 log इंटू एक्स प्लस 1 माइनस log इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, ये आपकी वैल्यू थी। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे log x है, मतलब ये सिंगल log है, इसके साथ कोई पावर नहीं है ना, इसकी यानी बेस की कोई पावर है, तो इसको आप एज इट इज़ नीचे लिख लोगे log x। ठीक है, माइनस अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है 2 log x। तो बेटा अगर आप थोड़ा सा रिवर्स में जाओ तो ये आपका थर्ड लॉ इसमें यूज़ हुआ है, मतलब कि आपने पावर रूल इस पे लगाया हुआ है। क्यों, किस तरह मुझे पता चला, क्योंकि इसके स्टार्ट पे 2 है, ऐसे ही है ना, इसके स्टार्ट पे 2 है, तो पावर रूल के मुताबिक क्या क्वेश्चन था हमारा कि अगर कोई नंबर जिसकी पावर है उसको आप स्टार्ट पे लिख देते हो, ऐसे ही है पावर रूल में, तो आप उसको रिवर्स में भी तो यूज़ कर सकते हो ना। तो हम इसको थोड़ा रिवर्स में यूज़ करेंगे, क्या करेंगे, हम 2 को वापस x की पावर बना देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा log x की पावर 2। इसलिए मैंने बोला था जिस बच्चे को लॉज अच्छे से समझ आ गया है ना, वो आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया, मैंने 2 को वापस x की पावर बना दिया, प्लस अब इसमें क्या होगा, इसमें भी मैं यही करूँगी क्योंकि यहाँ पे स्टार्ट पे 3 है, तो 3 log इंटू एक्स प्लस 1। ठीक है, तो इसका मतलब कि जो 3 है वो अपनी बेस की पावर है, अगर यहाँ पे x होता ना तो हमने उसको भी पावर बना देना था। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे कोई कांस्टेंट ही होगा तो आपने पावर बनाना, यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है, वो एक्स स्क्वायर हो सकता है, वो x हो सकता है, वो 5 हो सकता है, वो 6 हो सकता है, तो यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, इसलिए मैंने इसको पावर बनाना है। ठीक है, log से पहले कोई भी नंबर होगा इसका मतलब कि वो अपने बेस की पावर है। तो अब मैं क्या करूँगी, log x प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ पे 3 था तो इसका मतलब कि इस बेस की पावर क्या है, 3 माइनस log एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब ये हमारा सेकंड स्टेप हो गया है। अब हमने क्या करना है, हमने अपने लॉज में सम और डिफरेंस पढ़ा है, ऐसे ही है ना, तो हम अब इस वाले स्टेप में सम और डिफरेंस वाला जो रूल है वो यूज़ करेंगे। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, जो प्लस वाली वैल्यूज़ है उनको इकट्ठा कर लूँगी, जो माइनस वाली है उनको इकट्ठा कर लेती हूँ। तो इक्वल के साइन मस्ट आपने लगाने हैं, log x प्लस log, क्योंकि ये प्लस वाली वैल्यू और ये प्लस वाली वैल्यू, तो मैंने यहाँ पे इनको इकट्ठा करके लिख दिया, x प्लस 1 की पावर 3। ठीक है, उसके बाद माइनस log, ये वाली माइनस किया, ये वाली माइनस किया, तो इसको मैं एक साथ लिख देती हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस log
एक्स स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, अब मैं इसके पेयर्स बना देती हूँ क्योंकि हमने अपने फर्स्ट और सेकंड लॉ यूज़ करना है ना, तो इसके लिए मैं पेयर बना देती हूँ। मैं करती हूँ एक्स लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स प्लस वन की पावर थ्री। ठीक है, ये पेयर बना दिया, माइनस लॉग एक्स की पावर टू प्लस लॉग एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब आप यहाँ पे कहेंगे कि यहाँ पे मैंने प्लस क्यों लगाया। बेटा मैंने आपसे बोला है कि मैंने पेयर्स बना दी हैं, यहाँ पे मैंने पेयर बनाया। ठीक है, तो पेयर बनाने का मतलब कि माइनस कॉमन आ गया, तो इस कॉमन की वजह से अंदर साइन क्या हो जाएगा, वो प्लस का हो जाएगा। जब आप माइनस कॉमन लेते हो तो अंदर साइन क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। यहाँ पे भी हमने इन दोनों का पेयर बना दिया, तो ये तो ऑलरेडी दोनों ही प्लस की थी इसलिए अंदर प्लस लगेगा। अब आपने क्या करना है बेटा, यहाँ पे देखें कि यहाँ पे लोग अलग-अलग यूज़ हो रहा है लेकिन दरमियान में क्या है, साइन लोग प्लस का है। तो ये आपका रूल नंबर वन यूज़ होगा जिसको आप रिवर्स में यूज़ करोगे। उसमें क्या था कि दो नंबर्स मल्टीप्लाई होते हैं तो आप उनको अलग-अलग लोग अप्लाई करके उनको प्लस कर देते हो। तो यहाँ पे अलग-अलग लोग और साथ में दोनों नंबर्स आपस में प्लस हो रहे हैं, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आप लॉग लिखोगे। ठीक है, उसके बाद एक्स और एक्स प्लस की पावर थ्री। ठीक है, इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, आपने इस प्लस को कन्वर्ट कर दिया मल्टीप्लाई में। ठीक है, उसके बाद माइनस हो रहा है, माइनस का साइन है। ठीक है ना, तो आप क्या करोगे, नीचे डिवीजन, जब माइनस होगा माइनस को किसमें कर दोगे, आप उसको कन्वर्ट करोगे डिवीजन में। ऐसे है ना कि दो नंबर्स अगर डिवाइड होते हैं तो आप उसको कन्वर्ट कर देते हो मतलब माइनस में। तो अब यहाँ पे माइनस में है तो आप रिवर्स में चूँकि अपने लॉज यूज़ कर रहे हो तो हम इसको माइनस को हम कन्वर्ट कर देंगे डिवीजन में। ठीक है, तो जब हम डिवीजन में कन्वर्ट करेंगे तो बेटा अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये दोनों वैल्यूज़ आपस में क्या हो रही हैं, आपस में प्लस हो रही हैं। इसका मतलब कि ये होगी, लिखा डिवीजन में जाएगा लेकिन ये दोनों वैल्यूज़ आपस में क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। यहाँ पे एक्स की टू एक्स स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, ये मैंने इस तरह लिख दिया। ये आप लोगों को स्टेप समझ आया है। यहाँ पे दोनों वैल्यूज़ प्लस हो रही थी तो मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया इनको, यहाँ पे भी ये दोनों प्लस हो रही थी, मैंने इनको मल्टीप्लाई कर दिया। अब चूंकि इनके दरमियान में माइनस का साइन था इसलिए ये डिवीजन में चली गई, मतलब ये दोनों वैल्यूज़ पहले मल्टीप्लाई होंगी उसके बाद ये आपस में डिवाइड हो जाएंगी। अब चूँकि हमने इसको सिंगल लॉग में लिखना है तो मैंने यहाँ पे लॉग एक दफ़ा लिख दिया क्योंकि हमने अपने जो लॉज है उनको रिवर्स में यूज़ किया है ना। ठीक है, उसके अब आप क्या करोगे, लॉग यहाँ पे आप यूँ कर लो ना, एक्स प्लस वन की पावर थ्री डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखें बेटा, यहाँ पे था एक्स स्क्वायर माइनस वन, मतलब कि आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस वन है, ये आपका फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो इसको आप किस तरह खोलते हो, इसको आप खोलते हो एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में, ऐसे ही है ना, इसको एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में खोलते हो। तो आप क्या करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस वन को लिखोगे एक्स प्लस वन और x माइनस वन। ठीक है, ये आपका इस तरह खुल गया है। अब यहाँ पे ब्रैकेट लगा लो। अब आप क्या करोगे, अब आपने करनी है कटिंग करेंगे हम। तो बेटा यहाँ पे देखें, यहाँ पे x की पावर टू और यहाँ पे x है, ये x से ये पावर कट गई। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे x प्लस वन की पावर थ्री है, मतलब कि x प्लस वन थ्री टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, ऐसे ही है ना। तो यहाँ पे नीचे x प्लस वन है तो इस वाले x प्लस वन से इस पावर को कट किया तो पावर क्या बन गई, टू। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो x प्लस वन की पावर टू डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वन। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आपका क्वेश्चन है वो सिंगल लॉग में आ गया है। मैं इसको दोबारा यहाँ पे लिख देती हूँ ताकि आप लोग मिक्स ना कर दो। आपका आंसर आया है एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स इंटू एक्स माइनस वन। ठीक है, तो आपकी जो क्वेश्चन की डिमांड ही यही थी कि आपने सिंगल लॉग में इसको सॉल्व करना है, तो ये आपका आंसर जो है वो सिंगल लॉगरिथम में आ गया है। इसके साथ ही आपका क्वेश्चन नंबर 2 है।
नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। राइट द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ अ सिंगल लॉगरिदम, ठीक है। आपने इनको कन्वर्ट करना है सिंगल लॉगरिदम में। अच्छा, तो बेटा ये वाला जो पार्ट है ना, ये बिल्कुल आपके फर्स्ट पार्ट की तरह है। उसमें ये था कि आपने उसमें लॉग रूल अप्लाई किए थे। इसमें क्या है, इसमें लॉग रूल ऑलरेडी अप्लाई है। आपने बताना है कि आप उस ये लॉग को किस तरह आपने यूज़ किया, ठीक है। जैसे यहाँ पे फर्स्ट पार्ट है आपके पास log 21 प्लस log 5, ठीक है। अब यहाँ पे log रूल अप्लाई हुआ है, लेकिन आपने बताना है, इसको आपने सॉल्व करके बताना है कि कौन सा रूल अप्लाई हुआ है, मतलब ये किस रूल के तहत आपने इसको खोला है। तो बेटा अब यहाँ पे देखो, ये दोनों वैल्यूज़ के दरमियान में क्या है, प्लस, ठीक है, प्लस है और साथ में लोग अलग अलग अप्लाई किया हुआ है इसके ऊपर। तो इसका मतलब कि हमारा कौन सा रूल यूज़ हुआ है, इसमें हमारा फर्स्ट रूल यूज़ हुआ है। तो फर्स्ट रूल में ऐसे है ना कि दो वैल्यूज़ आप जो मल्टीप्लाई हो रही होती हैं उनको प्लस में कन्वर्ट कर देते हो। तो आपने इस फॉर्म में रिवर्स वाले आंसर लिखने हैं। इसमें आपने फर्स्ट पार्ट में डायरेक्ट आपने अपने लॉग रूल अप्लाई किए थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपके पास लॉग रूल अप्लाई किए हुए हैं, आपने उनका रिवर्स लिखना है, मतलब कि वो लिखना है जिनसे ये बने हैं, जिनसे ये निकले हैं, ठीक है। तो अब हम फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन किस तरह ये सॉल्व होगा। तो बेटा यहाँ पे मैंने 3.3 का थर्ड जो क्वेश्चन है उसके सारे पार्ट्स लिख दिए हैं। अब हम सॉल्व करते हैं। तो हमारा फर्स्ट पार्ट जो है वो है log 21 प्लस log 5। तो बेटा हमने इनको कन्वर्ट किस में करना है, हमने इनको कन्वर्ट करना है सिंगल लॉग में। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो क्वेश्चन है उसके अंदर लॉग रूल अप्लाई किया हुआ है, हमने उसको रिवर्स में लिखना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे देखें log 21 प्लस log 5, चूँकि हमने इनको सिंगल लॉग में लिखना है तो यहाँ पे हम लिखेंगे log, ठीक है। ये आ गया हमारा सिंगल लॉग। अब यहाँ पे ये दोनों वैल्यूज़ क्या हो रही हैं, प्लस हो रही हैं। तो जो हमारा फर्स्ट रूल था उसमें ये था दो वैल्यूज़ अगर मल्टीप्लाई हो रही हैं तो आप उनको प्लस कर देते हो। तो यहाँ पे तो ऑलरेडी प्लस हो रही हैं, तो इसको आपने इसके मतलब इसके उस चीज़ में लिखना है कि जिससे ये बना है। तो उसमें क्या था कि दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई होंगी, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, आप 21 मल्टीप्लाई 5 कर दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप ब्रैकेट भी लगा सकते हो। तो ये आपका सिंगल लॉग में आ गया है कि log इंटू 21 मल्टीप्लाई 5, मतलब कि आपने इस रूल को कन्वर्ट कर दिया है मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है, जिससे ये रूल बना था। उसके बाद आपके पास जो सेकंड पार्ट है वो है log 25 माइनस 2 log की पावर 2 log 3, ठीक है। अब इसमें आपने दो रूल अप्लाई करने हैं, ठीक है। आपने इसमें थर्ड रूल अप्लाई करना है, मतलब कि पावर रूल भी अप्लाई करना। उसके बाद आपने इसमें जो है अपना सेकंड रूल जो कि आपका डिवीजन वाला रूल था वो आपने अप्लाई करना है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपके पास है log 25 माइनस log 3, ठीक है। अब आपने इन दोनों को क्या करना है, यहाँ पे चूँकि माइनस हो रहा है इसका मतलब कि सिंगल लॉग में आप वैल्यू लिखोगे और उसको डिवीजन में कन्वर्ट करोगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सिंगल लॉग लिख देती हूँ, ठीक है। सिंगल लॉग लिख दिया मैंने। तो आपने नहीं बेटा, पहले आप इसको पावर को ख़त्म करोगे। यहाँ पे आपके पास आएगा log 25 एज इट इज़ आ जाएगा माइनस। अब ये जो 2 है log से पहले, मतलब कि ये जो 2 है ये 3 की पावर है। तो आप क्या करोगे, इस पर पहले पावर रूल लगाओगे, ठीक है। log 3 की पावर 2, ठीक है। तो ये आपका जो फर्स्ट स्टेप है वो सॉल्व हो गया। अब आपने इसको कन्वर्ट करना है सेकंड लॉ में, मतलब कि अब यहाँ पे माइनस हो रहा था, log आपने कॉमन ले लिया। उसके बाद 25 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 2, ठीक है। यहाँ पे आपने log 25 माइनस 2 log 3 था, आपने पहले अपने थर्ड रूल के मुताबिक इसको रिवर्स में, मतलब पावर रूल को रिवर्स में यूज़ किया। उसके बाद आपने सेकंड लॉ जो डिवीजन वाला था उसको रिवर्स में यूज़ करके अपना आंसर सिंगल लॉग में निकाल दिया। नेक्स्ट है आपके पास थर्ड पार्ट, ठीक है। ये थर्ड पार्ट आपके बिल्कुल सेकंड पार्ट की तरह है। आपने इसको पहले पावर रूल में कन्वर्ट करना, उसके बाद इसको जो दूसरा रूल इसमें हम यूज़ करेंगे। बेटा यहाँ पे देखिए 2 log x माइनस 3 log y, ये आपकी वैल्यू है। तो 2 स्टार्ट पे और 3 स्टार्ट पे, इसका मतलब कि 2 जो है वो पावर है किसकी, x की, और 3 है पावर y की। तो आप पहले इसको पावर रूल में कन्वर्ट कर लें, log x की पावर 2 माइनस log y की पावर
3, ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पे चूंकि माइनस लगा हुआ है, इसका मतलब कि सिंगल लॉग में तो आपने इसको लिखना ही लिखना है, लेकिन आप लिखोगे किसमें, इसको डिवीजन फॉर्म में, क्योंकि माइनस है। माइनस का मतलब है कि ये अगर हम इस लॉग के रिवर्स में जाएं तो दो वैल्यूज़ डिवाइड होती हैं, तो आप उनको माइनस में यानी उनका डिफरेंस निकालते हो। तो यहाँ पे ऑलरेडी डिफरेंस हो रहा है, तो अगर आप इस फॉर्मूले को क्लोज करोगे, इस लॉ को क्लोज करोगे, तो वो किस तरह करोगे, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय वाई 3, ठीक है। मतलब सिंगल लॉग में आपका आंसर आ गया है। उसके बाद आपके पास फोर्थ पार्ट है, इसमें क्या है, log 5 प्लस log 6 माइनस log 2, ठीक है। ये आपकी वैल्यू है, आपने इसको कन्वर्ट करना है सिंगल लॉग में। तो आप पहले ये देखें कि ये दोनों वैल्यूज़ क्या हो रही हैं, प्लस हो रही हैं, उसके बाद माइनस हो रही हैं। मतलब आप इसको सिंगल लॉग में तो लिखोगे, लेकिन अब आपने सिंगल लॉग लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए 5 और 6 ये दोनों आपस में प्लस हो रही हैं, तो इनके रिवर्स में जाएँ तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। तो मैंने 5 मल्टीप्लाई 6 लिख दिया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट माइनस log 2, मतलब कि log आपने लिख दिया हुआ है। अब ये -2, मतलब कि माइनस का मतलब कि ये जो 2 है ये डिवाइड हो रहा है, तो मैं नीचे डिवीजन वाली लाइन लगाऊंगी, अपने फ्रैक्शन बार के नीचे लिख दूंगी 2, ठीक है। तो अब ये जो आपका सिंगल log आया वो इस log से क्लोज हो गया, मतलब इस वाली स्टेटमेंट, इस वाले लॉ को आपने इसमें क्लोज करना है। तो आपका सिंगल लॉग में जो आंसर है वो आ गया है। इसके साथ ही आपका जो थर्ड पार्ट है वो भी सॉल्व हो गया है। अच्छा, तो बच्चों आज हमने एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 सॉल्व किया है, ठीक है। मैं अपनी वीडियो को पार्ट्स में इसलिए डिवाइड कर देती हूँ ताकि आप लोग आसानी से इसको और देखो और अपने क्वेश्चन सॉल्व कर सको। आप लोगों को जितना कम यानी काम करने को मिलेगा, आप उतना ही उसको आराम से और फ्री माइंड से सॉल्व करोगे, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं जो वीडियो को लंबी देख के ही कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए मैं अपनी छोटी छोटी वीडियोस अपलोड करती हूँ ताकि आप लोग आराम से इसको सॉल्व करो। तो बेटा आपने इसको बड़े ध्यान से सॉल्व करना है और अपने लॉस को भी बड़े ध्यान से याद करना है। तो और अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो आपने मेरी वीडियोस को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस आपको फ़ौरन मिल जाएं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम अपना क्वेश्चन नंबर 4 और 5 सॉल्व करेंगे। तब तक आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, ठीक है।